अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मुनीर अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फैटी एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फैटी एसिड हमारे पास बहुत अहम कंपाउंड्स है इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। में फैटी एसिड मेड फ्रॉम टू कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, यह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन, हाइड्रोजन और कार्बन से बना एक लॉन्ग चेन। द अबव टू कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म फैटी एसिड, ये दो कंपाउंड्स मिलकर फैटी एसिड बनाते हैं। तो ये हमारे पास फैटी एसिड हो गया, हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन को हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए फैटी एसिड को हम यहाँ इस तरह शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं। फैटी एसिड्स आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स अकोरेंस, मेनली अकोर इन स्टेरिफाइड फॉर्म एज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिपिड। फैटी एसिड जो है वो स्टेरिफाइड फॉर्म, ये हमारे पास फैटी एसिड जब किसी अल्कोहलिक ग्रुप के साथ, जैसे ग्लाइसरोल, स्पिंगोसिन, इस तरह के और भी बहुत सारे जो अल्कोहलिक ग्रुप है, उनके साथ जब फैटी एसिड बॉन्ड बनाते हैं तो इस फैटी एसिड की इस बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड कहते हैं और इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो इस हालत में फैटी एसिड को स्टेरिफाइड फॉर्म कहते हैं। आल्सो प्रेजेंट इन अनस्टेरिफाइड फॉर्म, फैटी एसिड जो है वो अनस्टेरिफाइड फॉर्म यानी प्री फॉर्म में, आज़ाद हालत में किसी अल्कोहलिक ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाए बगैर भी मौजूद है। एनिमल फैटी एसिड जो है वो सिंपलर है एज़ कम्पेयर टू प्लांट फैटी एसिड, जिनमें प्लांट एसिड जो है वो उनमें जो एपॉक्सी है, कीटो है, कार्बोक्सिल, इस तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं। प्लांट फैटी एसिड के साथ अटैच होते हैं, तो इस वजह से प्लांट फैटी एसिड जो है वो कम्प्लेक्स है। इवन एंड ऑड कार्बन फैटी एसिड, मोस्ट फैटी एसिड्स अकर इन लिपिड्स ऑफ इवन कार्बन, यानी फैटी एसिड जो है वो अमूमन अक्सर जो है वो इवन कार्बन जो है जुक्त कार्बन उसका होता है। फ्रॉम 40 to 20, 16 कार्बन होते हैं, 18 होते हैं, 20 होते हैं, 14 होते हैं। इस तरह के जो फैटी एसिड है वो इवन कार्बन में पाया जाता है अमूमन अक्सर। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, वाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो सेच्योर है, यानी वो बिल्कुल उसमें एडिशन नहीं हो सकता, उनमें हम हाइड्रोजन या कोई दूसरा एटम ऐड नहीं कर सकते। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उनमें सारे जो कार्बन के बॉन्ड्स है सिंगल है, एडिशन नामुमकिन है। वाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो है एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, उसमें हम एडिशन कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं। तो कोई दूसरा जो हमारे पास एटम हो या ग्रुप हो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बोथ अकर इक्वली इन नेचुरल लिपिड में दोनों बराबर पाए जाते हैं। वन डबल बॉन्ड, इसका मतलब है जब एक डबल बॉन्ड हो मोनो अनसैचुरेटेड, एंड दोज विथ 2 और मोर डबल बॉन्ड्स आर पॉली अनसैचुरेटेड, यानी जब किसी फैटी एसिड में एक से दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हो तो उसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, या प्यूपा, जिससे हम भी लिख सकते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड, नोमेनक्लेचर हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें साइंटिस्ट मुख्तलिफ कंपाउंड्स के नाम साइंटिफिक तरीके से लिखते हैं। द नेमिंग ऑफ फैटी एसिड इज़ बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन फ्रॉम विच इट इज़ डिराइव्ड, यानी नेमिंग जो है वो फैटी एसिड का वो हाइड्रोकार्बन पर बेस करता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड इंड विथ, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो इंड होते हैं एयोनिक जैसे ऑक्टेनोइक एसिड, वाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंड विथ सफिक्स इनोइक, एग्जांपल ऑक्टेनोइक, यानी ये जो ई है इसका मतलब है कि इसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाया जाता है। जिस तरह हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कीन में जो अल्कीन ग्रुप है हमारे पास उसमें एक डबल बॉन्ड ज़रूर होगा। तो कॉमन नेम्स ऑफ फैटी एसिड्स आर आल्सो वाइडली यूज, जो कॉमन नेम्स है फैटी एसिड के वो भी वाइडली यूज़ होते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह के कंपाउंड्स है। सम इम्पोर्टेंट फैटी एसिड जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये इनका कॉमन नेम्स है, सिस्टमेटिक नेम्स, एब्रीवेशन स्ट्रक्चर। कॉमन नेम जो है फैटी एसिड का एसिटिक एसिड, जो साइंटिस्ट ने रखा है नोमेनक्लेचर के ज़रिए इथेनोइक एसिड, जो इसमें 2 कार्बन होंगे, ये कार्बन के हिसाब से ये 2 कार्बन, एक कार्बन ये, इसको जब हम ओपन करके देखते हैं तो ये इस तरह का कंपाउंड है हमारे पास। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये मिथाइल है। एक कार्बन ये है और ये इस वजह से ये 2 हो गए, 2 को हम ईथेन कहते हैं, तो ये इथेनोइक एसिड है। और यहाँ पर
प्रोपियोनिक एसिड ये कॉमन नेम है। प्रोपियोनिक एसिड ये इसका जो सिस्टमेटिक नेम है। 3 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3, और इसमें जो है ये डबल बॉन्ड नहीं है, इस वजह से ये सैचुरेटेड है। अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो इस तरह ये इसका कॉमन नेम है पाल्मिथोलिक एसिड, और इसको हम सिस 9 हेक्सा डिकी याद है कि डिकीनोइक एसिड। ई का मतलब है डबल बॉन्ड एक है कहीं ना कहीं पर, तो कहाँ पर है, 9 पर है, सही है। 16 टोटल कार्बन है हेक्सा डिकी, हेक्सा का मतलब है 6, डिका मतलब 10, तो ये 16 कार्बन है। यहाँ एक डबल बॉन्ड है और वो भी 9th कार्बन पर, तो ये हमारे पास कार्बन हो गए और ये डबल बॉन्ड उसका है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इंस्टीड ऑफ राइटिंग द फुल स्ट्रक्चर की लिखने के बजाय बायोकेमिस्ट एम्प्लॉय शॉर्ट हैंड नोटेशन। बायोकेमिस्ट ने एक तरीका जो दरियाफ्त किया है, जो लिखा है, उसको हम शॉर्ट हैंड नोटेशन कहते हैं। ये एक तरह का सॉरी, यहाँ पर मैं जो 6 नंबर का पेज है वो मैं भूल गया हूँ, ये है, सॉरी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड, जो लेंथ है फैटी एसिड का, उसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है शॉर्ट चेन, दूसरा मीडियम चेन, तीसरा जो है वो लॉन्ग चेन। शॉर्ट चेन में हमारे पास लेस देन 6 कार्बन, मीडियम चेन जो फैटी एसिड का है उसमें 8 to 14 कार्बन, और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड जो है वो फ्रॉम 16 to 24 कार्बन। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड का एक तरीका है जो साइंटिस्ट ने ये इसको भी यूज़ करते हैं साइंटिस्ट, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। इंस्टीड ऑफ राइटिंग द फुल स्ट्रक्चर, फैटी एसिड का फुल स्ट्रक्चर लिखने के बजाय बायोकेमिस्ट एम्प्लॉय शॉर्ट हैंड नोटेशन बाय नंबर टू रिप्रेजेंट, नंबर के ज़रिए टू रिप्रेजेंट फैटी एसिड। यानी फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक शॉर्ट हैंड नोटेशन, एक नंबर का जो एक तरीका है वो एक दरियाफ्त किया है। इसके ज़रिए यानी उसको जो बड़ा चेन है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। द जनरल रूल इज़ दैट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आर रिटन फर्स्ट, फॉलोड बाय द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, एंड फाइनली द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिल। यानी कार्बोक्सिल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो पहला पेज है वहाँ पर, यहाँ देखिए, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। और ये मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 8 कार्बन है तो 8 लिखा, सही। ये सबसे पहले 8 लिखते हैं। दी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है हमारे पास, रिटर्न फर्स्ट, इसको पहले लिखते हैं, फॉलोड बाय द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। इसमें डबल बॉन्ड देखते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक डबल बॉन्ड है तो ये एक डबल बॉन्ड 4 पर है, सही, फ़र्ज़ करें। तो फॉलोड बाय डबल बॉन्ड एक लिखा, एंड फाइनली द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी पोजीशन कहाँ पर है, 4 पर, जैसे मैंने बताया कि 4 पर फ़र्ज़ करें, सही। तो ये 4 पर पोजीशन है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी कार्बोक्सिल एंड, सही है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम इस तरह लिखेंगे, ये देखिए, ये जो मैंने अभी समझाया इसको हम इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले 8 कार्बन है, उसके बाद डबल बॉन्ड 1 है, और वो कहाँ पर है, वो भी 4 पर है, सही। तो ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन का जो तरीका है वो इस तरह का है, पहले टोटल कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड कहाँ पर पाया जाता है, और स्टार्टिंग कार्बोक्सिल एंड से होगा। सम अदर कन्वेंशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डबल बॉन्ड, कुछ अदर कन्वेंशन भी है हमारे पास, जैसे डेल्टा 9, इसका मतलब इंडिकेट्स दैट द बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 9 and 10 कार्बन, यानी 9 कार्बन के दरमियान, 9 और 10 कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है इसको हम डेल्टा 9 से इंडिकेट करते हैं। ओमेगा 9 जो है रिप्रेजेंट द डबल बॉन्ड पोजिशन 9, ये भी 9 और 10 के दरमियान जो डबल बॉन्ड पोजीशन है शो करता है फ्रॉम द ओमेगा एंड। ओमेगा एंड फिर क्या है, ओमेगा एंड हमारे पास इस तरह का है, यहाँ पर देखिए, ये मैंने ओमेगा, ये मिथाइल ग्रुप जो है एंड पर, जो वो कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो उसको हम मिथाइल कहते हैं। ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, एक ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 6, इस तरह। तो इससे जब हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर फर्ज करें 5 और 6 के दरमियान बॉन्ड आया तो इसको हम ओमेगा 5 रिप्रेजेंट करेंगे, सही। तो ये यहाँ पर ओमेगा 9 मैंने लिखा है।
एसेंशियल फैटी एसिड्स नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो है जो हमारे जिस्म में नहीं बनते, तैयार नहीं होते। शुड बी सप्लाइड इन द डाइट। केमिकली दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नेमली लिनोलिक एसिड एंड, जो ये हमारे पास वो शॉर्ट हैंड नोटेशन है। 18 टोटल कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है 9th पर और 12th पर। 9th पर डबल बॉन्ड और 12th पर डबल बॉन्ड। और ये लिनोलिनिक एसिड, ये लिनोलिक एसिड है, ये लिनोलिनिक एसिड, इसमें भी टोटल 18 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड है, एक 9th पर, एक 12th पर और एक 15th पर। ये तीनों डबल बॉन्ड है यहाँ। तो जो बायोकेमिकल बेसिस फॉर एसेंशियलिटी, ये कंपाउंड अहम क्यों है, हमारे जिस्म में बनते क्यों नहीं? लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड, ये दो जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, आर एसेंशियल सिंस ह्यूमन लेक द एंजाइम दैट कैन इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड बायंड कार्बन 9 and 10। यानी 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड जो बनना चाहिए, लेकिन हमारे जिस्म में वो एंजाइम नहीं है जो इस बॉन्ड को बनाए। इस वजह से ये एंजाइम हमें, ये जो फैटी एसिड है हमें डाइट में लेने चाहिए। हमारे जिस्म में इसके लिए एंजाइम नहीं है, इसके बनाने के लिए एंजाइम नहीं है, तो इसको इस वजह से ये एसेंशियल है। फंक्शन ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए एंड फंक्शनल मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, प्रिवेंशन ऑफ फैटी लिवर एट्सेट्रा। इसके बहुत सारे फंक्शंस है। डिफिशेंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, इसकी कमी की वजह से क्या हम किस बीमारियों का सामना करेंगे? द डिफिशेंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड रिजल्ट इन द राइनोडर्मा और थ्रोट स्किन, ये बीमारी है एक तरह की, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हॉर्नी एरप्शन on the posterior and lateral part of the limbs, on the back and buttocks, loss of hairs and poor wound healing। यानी ये बहुत सारे जो डिजीज़ है, जो बहुत सारे सिम्टम्स है, ये एसेंशियल फैटी एसिड की हमारे जिस्म में ना होने की अलामात है, सिम्टम्स है। आइसोमेरिज्म इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है, ये बहुत दिलचस्प है। इसके बारे में मैं आपको 2 बहुत अहम सवालात का जवाब इसमें इसी में दे रहा हूँ इस टॉपिक में। तो आइसोमेरिज्म इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जिबिट, ये तो सैचुरेटेड में होता ही नहीं, ये होगा अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड एक्सिस। यानी जो डबल बॉन्ड है उसके जो हमारे पास एक्सिस है, यानी ये हम पढ़ेंगे कि डबल बॉन्ड के साथ जो करीब जो एटम्स है, यानी जो दो कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है और दोनों पर मुख्तलिफ यानी एटम्स है या ग्रुप्स है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है? यानी ज्योमेट्रिक का मतलब पोजीशन कहाँ पर है? ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इफ द एटम आर प्रेजेंट एट द सेम साइड द डबल बॉन्ड, इट इज़ अ सिस कॉन्फ़िगरेशन। यानी इसको मैं यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई दोनों जो ग्रुप्स है, दोनों जो एटम्स है वो सेम साइड पर हो डबल बॉन्ड की, तो उसको हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इफ़ द ग्रुप अकर ऑन द अपोजिट साइड, इट इज़ अ ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अगर जो 2 ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पर हो, एक साइड पर हो, एक दूसरे साइड, तो उसको हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इससे 2 सवाल भी रिलेटेड है। तो ये देखें, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, सही। ये कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये और एक ये, दोनों सेम साइड पर है ना, तो इसको हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये हमारे पास सिस आइसोमेरिज्म है। और अगर ये 2 जो ग्रुप्स है, एक नीचे हो और एक ऊपर, तो इसको हम फिर ट्रांस आइसोमेरिज्म या कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और इससे एक बहुत दिलचस्प सवाल जो है हमारे जहन में उठता है कि ये स्ट्रक्चर बेंड क्यों हुआ? इसकी बेंडिंग की वजह यह है कि ये जो 2 हाइड्रोजन है इनके दरमियान रिपल्जन है, इनकी रिपल्जन की वजह से स्ट्रक्चर बेंड हो गया, सही है। अगर एक ऊपर हो एक नीचे तो ये फिर बेंड नहीं होगा, ट्रांस में स्ट्रक्चर स्ट्रेट होगा और सिस में स्ट्रक्चर जो है वो बेंड होगा। इसकी वजह से ये जो यहाँ पर मैंने 2 सवाल मेंशन किए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, वाई द स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड इज बेंड ड्यू टू डबल बॉन्ड जब हो तो स्ट्रक्चर बेंड क्यों हो जाता है? ये हमारे जहन में पहले से एक सवाल घूम रहा था, आज इसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ कि इसकी वजह यह है कि जो 2 ग्रुप्स है वो सेम साइड पर हो, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर बेंड हो जाता है। उनमें रिपल्जन की वजह से, उन 2 ग्रुप में रिपल्जन की वजह से स्ट्रक्चर बेंड हो जाएगा। और दूसरा सवाल एक और है, फैट्स आर सॉलिड एंड ऑयल्स आर लिक्विड। ये एक और सवाल है कि फैट्स जो है क्यों
सॉलिड है और ऑयल्स क्यों लिक्विड है, वो भी इसी से बिल्कुल रिलेटेड है। तो इस यहाँ पर देखिए आप, ये मैंने सिंपल लिपिड्स उठाए हैं 1 2 3 ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स के चेन, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड, ये जो है ये सारे सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सही है। और ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसैचुरेटेड हम लिपिड्स कह सकते हैं, ये लिपिड्स है। ये लिपिड सिंपल लिपिड, ये 3 ये और 3 ये सिंपल लिपिड है। यहाँ पर हमारे पास ये अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड की वजह से जैसे मैंने अभी बताया कि बॉन्ड बेंडिंग हो जाती है, बेंडिंग की वजह से जो कंपाउंड्स है, ये जो लिपिड्स है, ये एक दूसरे से थोड़े से फासले पर ख़ुद को अरेंज करते हैं और ये ख़ुद को बिल्कुल इस तरह मेरी उंगली की तरह एक यानी करीब करीब एक दूसरे के नज़दीक ख़ुद को अरेंज करते हैं। तो जो चीज़ें नज़दीक हो, यहाँ पर मैंने दिखाया ये नज़दीक है और ये एक दूसरे से दूर है। जो चीज़ें एक दूसरे के नज़दीक हो वो एब्सोल्यूट वो सॉलिड होंगे और जो चीज़ें एक दूसरे से दूर हो तो वो लिक्विड होंगे। इस वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वो है हमारे पास ऑयल्स, वो है लिक्विड्स। और सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड नहीं हो, सारे सैचुरेटेड हो, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हो, तो वो हमारे पास सॉलिड है। तो ये जो 2 सवाल थे कि हमारे पास ऑयल्स क्यों लिक्विड है और फैट्स क्यों सॉलिड है, वो इस वजह से। हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स हमारे पास, सम ऑफ द फैटी एसिड्स आर हाइड्रोक्सिलेटेड, यानी इनमें जो फैटी एसिड है उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। सिर्ब्रोनिक एसिड एंड रिनोलिक एसिड आर लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड। और दूसरा जो है साइक्लिक फैटी एसिड विद साइक्लिक स्ट्रक्चर, इनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। आर रेयर, ये जो है हमारे पास बहुत कम पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल है चाल्मोग्रिक एसिड। तो ये थी आज की वीडियो फैटी एसिड्स के बारे में। इसके बारे में अगर कोई सवाल आपके ज़हन में हो तो आप ज़रूर पूछिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ये वीडियो आज की थोड़ी सी बड़ी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।